बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस की थी इसकी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ हमने पढ़ी थी कि हमने 4 काइंड्स पढ़ी थी। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं इसकी 5th डेफिनेशन को। वो हमारे पास क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम डिस्कस करते हैं आज। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, लेट पोज, अगर फॉर एग्जांपल एक हम मैट्रिक्स लेते हैं ए विच इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम लेते हैं ए विच इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 3 एंड 4। एक हमने एक मैट्रिक्स लिया। लेट पोज, अगर मैं उसको माइनस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइनस लगा देता हूँ, अगर उसको मैं माइनस के साथ ज़रब दे दूँ, उस मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल मैं माइनस का ज़रब दे देता हूँ, तो उसके ऑल टू ऑल साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे दिखेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे +1 था तो यहाँ -1 आ जाएगा। 0 के साथ कोई प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चे इन बात की कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो मेरी कोशिश होगी आपको इन कन्फ्यूजन से बचाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर -3 आएगा, और यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर हम अपने साइन को चेंज कर दें, ठीक है, अगर हमारे पास जो साइन है हम उसको चेंज कर दें, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। जो जिनके साथ प्लस का साइन है उनके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, जिनके साथ माइनस का है उनके साथ प्लस लगा देंगे। ये हमारे पास होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल भी कह देते हैं, ज़ीरो भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। मैट्रिक्स, ठीक है, तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाए। A matrix is called null matrix. A matrix is called null or zero matrix if in which जिसमें in which all entries are zero। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखते हैं हमारे पास कैसे नल मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स हमने लिया 0 0 0 0। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हर एंट्रीज जो है वो ज़ीरो कंसिडर्ड है। ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो कंसिडर्ड हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। चलें, इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल्स मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, रट्टा नहीं लगाना, आपने कोशिश करनी है समझने की। ठीक है, जहाँ से ना समझ लगे मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह तबारिक व तआला मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, तो रट्टा नहीं लगाना। तो देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अ मैट्रिक्स, मैंने वही वर्डिंग यूज़ की है स्टूडेंट्स, बार बार मैंने वही वर्डिंग यूज़ किया ताकि आपको मुश्किल ना हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स
इफ अगर इट्स डायगोनल, बताऊंगा डायगोनल होता क्या है। इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ए विच इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है 1 2 3 0 0 0 0 0 और 0। तो देखिएगा ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल क्या होता है, ये चीज़ जो है हमारे पास ये डायगोनल को शो करती है, ठीक है। ये हमारे पास देखा जो डायगोनल एंट्रीज हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हैं। एंड नॉन डायगोनल, ये जो है ये नॉन डायगोनल है, ये हमारे पास क्या है, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप इसमें से यहाँ पर भी जीरो कर देना तो फिर भी ये डायगोनल है, अगर यहाँ पर भी जीरो कर दें फिर भी ये डायगोनल है मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो बुक्स में जो आपको बताया गया, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स एनी वन ऑफ ईच डायगोनल एंट्रीज, इफ एनी वन ऑफ, इफ अगर, यहाँ पे लिख लें, इफ एनी वन ऑफ कोई एक इट्स डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की जामा डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। याद रखिएगा स्केलर, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये हमारे उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तमाम के तमाम स्केलर मैट्रिक्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, देखते हैं। अ मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये उसकी उसी से निकला है। अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स से निकला है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, called scalar matrix if it's, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है, इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम, a matrix is called scalar matrix if its diagonal entries are same, ठीक है। तो इसकी मिसाल देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लेते हैं ए विच इज इक्वल टू 1, चलें 2 लगा लें, 2 यहाँ पे लगा लेते हैं, 0 और 0। उसने कहा जो इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 3 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डायगोनल एंट्री स्टूडेंट सेम होगी, मतलब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज का आप ये कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स या अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एंट्री इज 1, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 आ जाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब स्टूडेंट्स 1 होता है। अ मैट्रिक्स, इसके नाम से पता चल जाता है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its diagonal entries, if its diagonal entries, अगर उसकी diagonal entries are 1, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एम मैट्रिक्स दिया 1 1 0 0, तो स्टूडेंट देखिएगा इसकी डायगोनल में हमारे पास क्या है 1 1। तो ऐसा मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है। अगर 2 होगा 3 होगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 2 होगा, तो ये हमारे पास किसकी मिसाल थी? स्केलर मैट्रिक्स। स्केल में हमारे पास सेम होते हैं, ये भी सेम है, लेकिन ये इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि आइडेंटिटी में सिर्फ यहाँ 1 सेम होते हैं और स्केलर में यहाँ पे कुछ भी सेम हो सकता है, ठीक है। और वो जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास एक एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।